प्रभु यीशु मसीह का जो उपवास था वो सुसमाचार की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए, और यही प्रार्थना के द्वारा ही, यही उपवास के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह को इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, इतनी तकलीफें उनके जीवन में आई, परंतु वो सामर्थ, परमेश्वर पौलुस जैसा कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जो 40 दिन की उन्होंने उपवास रखा, उन्होंने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ दी, और हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह विजय प्राप्त हुए। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। एक और अंतिम बात परमेश्वर का वचन कहता है, विजय प्राप्त करने के लिए हमें उपवास रखना है। छुटकारे के लिए हमें उपवास की प्रार्थना करना है, और विजय प्राप्त करने के लिए हमें, संसार में हर आदमी विजयी होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और इस बात को वो कहता है कि मैं कैसे इस संसार पर विजय प्राप्त कर लूं। परंतु कैसे होगा, उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। न्यायों उसके 20 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा हुआ है, और इस्राएली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे, और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीन से लड़ने के लिए फिर वापस जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इस्राएली बिन्यामीन के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उसका सामना करने को गिवा से निकलकर फिर 18,000 इस्राएली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, उपवास रखते हैं, परमेश्वर हमें विजय देता है, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। केवल परमेश्वर हमें एक माध्यम बनाता है। और इसलिए प्रियो, हमने आज इन 7 बातों को हमने देखी। हम उपवास रखें, क्यों प्रार्थना करें? तो आपके पास को अपने उपवास काल के एक विषय को आप एक कागज में लिखकर अपने नजरों के सामने, आईने के पास रखें कि मैं क्यों उपवास रह रहा हूं। हमने आज कुछ लोगों के जीवन में देखे कि एक दानियल का उपवास था युद्ध को रोकने के लिए, एस्तेर का उपवास था अपने लोगों को बचाने के लिए, मूसा का उपवास था परमेश्वर का प्रकाशन पाने के लिए, पौलुस का उपवास था सुसमाचार सुनाने के लिए। कलीसिया की चिंता करता है, और इसलिए पौलुस क्या करता है, उनके लिए उपवास रख रहा है। शुद्धता के लिए, अपने जीवन की शुद्धता के लिए हमें उपवास रखना है। दुख सहने के लिए हमें उपवास रखना है। प्रभु यीशु मसीह का उपवास सामर्थ पाने के लिए और छुटकारे के लिए उपवास, विजय प्राप्त करने के लिए हमें उपवास रखने की जरूरत है। हमें अपने लोगों की चिंता करना है, हमें एक दूसरे के लिए उपवास रखना है। अब हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो, और तब परमेश्वर हमें बहुत आयत की आशीष देगा। प्रियो, यदि हमारे पास उद्देश्य नहीं है, हमारे पास कुछ लक्ष्य नहीं है, हमारे पास दर्शन नहीं है, और हम उपवास रख रहे हैं, मानो हमारा पड़ोसी रख रहा है, हमारे कलीसिया का एक व्यक्ति रख रहा है, चलो मैं भी रख लेता हूं, ऐसा नहीं। परंतु आपके पास एक लक्ष्य हो, हर एक बहन के पास, हर एक भाई के पास, हर एक परमेश्वर के लोगों के पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं उपवास रख रहा हूं तो क्यों रख रहा हूं। जब एक घटना को बताकर मैं समाप्त करूंगा, परमेश्वर का वचन सुसमाचारों में जब हम पढ़ते हैं, तो एक व्यक्ति चेलों के पास आए, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में हमारे एक दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है। चेले गए, परंतु उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। और जब चेले लौट कर आए तो उन्होंने कहा, प्रभु हमसे नहीं निकली है, हम नहीं निकाल पाए। प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पर कहा, ये चीजें बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती हैं। तो हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि पहले मुझे अपने आप को तैयार करना है, और तब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं। जब मैं अपने लिए पहले प्रार्थना करूंगा, और जब मैं खुद सुरक्षित रहूंगा, तब मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूं,
प्रार्थना कर सकता हूँ। तो हमारे पास प्रियो, जब आने वाले समय में 22 तारीख से हमारा उपवास काल चालू हो रहा है, और ऐसे समय में हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं किस लिए उपवास रख रहा हूँ, और उस उद्देश्य को आप इन 40 दिनों में देखेंगे कि जो उद्देश्य आपका है, क्या परमेश्वर ने इन 40 दिनों में आपके उस लक्ष्य को पूरा किया है। और जब आप देखेंगे कि जब मैं एक विशेष उद्देश्य के साथ उपवास रख रहा हूँ या रख रही हूँ, और अंत में देखेंगे कि 40 दिन बीतने के बाद क्या आपकी उन प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर ने दिया, और तब हमें एक बड़ा हियाव होगा, एक बड़ा विश्वास और हमारे जीवन में होगा। परंतु उपवास और प्रार्थना केवल आशीष प्रदान करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हमारे अत्यंत दयालु करुणामय परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों के समीप में आते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए, जब प्यारे प्रभु आपके वचनों से हमने सीखा है कि उपवास एक विशेष उद्देश्य के लिए रखा जाए। और परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है जब हमारे कलीसिया के लोग, प्यारे प्रभु हमारे समाज के लोग, हमारे भाई बहन आने वाले समय की तैयारी करते हैं कि 22 तारीख से वो भी अपने उपवास को रखें। हर एक के जीवन में प्यारे प्रभु एक लक्ष्य को आप उन्हें प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर उस लक्ष्य के अनुसार प्यारे प्रभु वो अपने जीवन को बिताएं। और प्यारे प्रभु इन दिनों जब प्यारे प्रभु वो उपवास रखते हैं, परमेश्वर हर एक की नेक की इच्छाओं को पूरा करें, और प्यारे प्रभु अपने लोगों को आप इस्तेमाल करें। हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। जो प्यारे पिता परमेश्वर लेंट के समय में पिता परमेश्वर हमारे वक्ता संचालन होंगे, पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के परमेश्वर पिता हर एक को प्यारे प्रभु अपनी आत्मा का दूना अभिषेक उन्हें प्रदान करें, ताकि जो कुछ वो तैयारी करते हैं पिता परमेश्वर, जो बोलते हैं वो अपनी ओर से नहीं पर पवित्र आत्मा की समर्थ से प्यारे प्रभु वो बोलने पाएँ। और प्यारे प्रभु इन दिनों जब हम तैयारी में हैं, परमेश्वर पिता हर एक के हृदय में प्यारे प्रभु आपका प्रेम, आपके उन दुखों को स्मरण कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सके। पिता हम में से हर एक के संग और साथ हो, जितने लोग हमारे भाई बहन प्यारे प्रभु लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, परमेश्वर पिता हर एक के हृदय में आपका वचन बसे, और प्यारे प्रभु ने भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जकरिया के शब्दों को प्यारे प्रभु हम स्मरण करने पाए पिता परमेश्वर, और हमारा जीवन प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को उद्धार करता यीशु ख्रिस्ट के सर्वोपरि नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो उन्होंने अपने दास के द्वारा हमारे जीवन में बोलवाया है। मेरे प्रियो, उपवास और प्रार्थना मसीही जीवन के हथियार हैं। यदि हम अपने जीवन में तमाम प्रकार की आशीषें चाहते हैं, सामर्थ्य चाहते हैं और एक ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें परमेश्वर की महिमा हो, तो बिना उपवास और प्रार्थना के हमारा जीवन निरर्थक हो सकता है। यदि हमें अपने जीवन में चाहिए कि ये सारी बातें हो, तो हमारे जीवन में उपवास और प्रार्थना के महत्व को हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जैसे बिना उपवास और प्रार्थना के प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जाति जो दुष्टात्माओं की है, शैतानिक है, ये दूर नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार से हम अपने जीवन में किसी भी बात को अच्छा नहीं कर सकते, किसी भी बात को हम शैतानी हरकतों को रोक नहीं सकते अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में आने से, जब तक हम उपवास और प्रार्थना का जीवन ना जिए। इस